दोस्तों क्या आपका विंडोज 10 या 11 का पीसी में कभी कभार स्क्रीन ऐसे आता है या कभी बूट होने के टाइम में स्क्रीन ब्लैक हो जाता है, ओनली कर्सर दिखाई देता है या आपका पीसी में कुछ भी प्रॉब्लम आता है, तो आज मैं आपके लिए एक बेस्ट टूल लेके आया हूँ। हाय फ्रेंड्स, दिस इज विभू दत्त फ्रॉम साहू टेक्नो गाइड। आज के ये वीडियो में मैं आपके लिए एक बेस्ट पीसी रिपेयर टूल लेके आया हूँ। अगर ये वीडियो आप हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। सो फ्रेंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों ये वीडियो में पहले आपको दिखाऊंगा ये टूल के माध्यम से आप आपका विंडोज 10 या 11 का कौन कौन सा इशू को आप फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद ये टूल को मैं पीसी में इंस्टॉल करके भी आपको डिटेल्स दिखाने वाला हूं। तो चलिए पीसी स्क्रीन के पास। तो फ्रेंड्स, ये सॉफ्टवेयर है पासफैब फिक्स यू विन। तो ये सॉफ्टवेयर को अगर आप आपका पीसी में इंस्टॉल करते हैं तो ये ऑटोमेटिक डायग्नोसिस कर लेता है आपका पीसी को एंड फुल रिपेयर कर देता है, वो भी सिंगल क्लिक में। तो यहाँ पे कुछ उसका डिटेल्स दिया गया है, जैसे कि 200 प्लस विंडोज़ का जो इशू है इसको फिक्स कर देता है। जैसे कि विंडोज़ ब्लैक स्क्रीन या कभी कभार ब्लू स्क्रीन आता है, जैसे ये स्क्रीन आप देख सकते हैं, इस टाइप का एरर आता है तो भी ये उसको फिक्स कर देता है। या पीसी आपका बूट नहीं हो रहा है या पीसी बार बार क्रैश हो रहा है तो उसको भी ये फिक्स कर सकता है। तो इससे आप 64 बिट या 32 बिट का सिस्टम रिपेयर डिस्क फ्री में क्रिएट कर सकते हैं एंड ये इजी है यूज़ करने के लिए। अगर आप एक बेसिक यूज़र हो तो भी इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं एंड ये सेफ है। इसमें आपको आपका सिस्टम को बार बार रीइंस्टॉल करना नहीं पड़ेगा एंड इसमें प्रोफेशनल टीम है जो कि 10 इयर्स एक्सपीरियंस वाले हैं, जो कि टेक्निकल सपोर्ट में आपको 24/7 में सपोर्ट देते हैं। एंड ये जो सॉफ्टवेयर है ये कंपैटिबिलिटी है सभी ब्रांड का कंप्यूटर के साथ, उसके साथ साथ विंडोज़ का सभी वर्जन के साथ भी ये कंपैटिबिलिटी है। अगर आपके पास विंडोज 7 है, 8 है, 8.1 है, 10 है या 11 है तो भी ये इजीली सपोर्ट करता है। तो यहाँ से आप इसका फ्री ट्रायल को इंस्टॉल कर सकते हैं या यहाँ से क्लिक करके आप इसको परचेस कर सकते हैं। बट अभी ये सॉफ्टवेयर का एक ऑफर चल रहा है जो कि ब्लैक फ्राइडे ऑफर है, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स बता देता हूं। तो इसका एक ब्लैक फ्राइडे ऑफर सेल चल रहा है जिसमें आपको बहुत सारे डिस्काउंट मिलता है। जैसे आपको बाय वन गेट वन फ्री मिलता है अगर आप यहाँ पे पासफैब आईफोन अनलॉक कर लेते हैं, उसके साथ पासफैब का आईफोन पासवर्ड मैनेजर लेते हैं तो ये आपको $39.95 में मिल जाता है। तो ये जगह में आपका $19.95 सेव हो जाता है। सेकंड, अगर आप पासफैब 4 विंडोज़ की प्रोफेशनल लेते हैं, उसके साथ पासफैब फिक्स यू विन 1 पीसी के लिए लेते हैं तो 1 ईयर लाइसेंस आपको $39.95 में मिल जाता है। तो ये जगह में आप $29.95 सेव कर सकते हैं। थर्ड ऑफर आपको पासफैब एंड्रॉयड अनलॉकर मिलता है, पासफैब आईफोन बैकअप अनलॉक लेते हैं तो ये दोनों आपको $34.95 में 1 ईयर लाइसेंस के साथ मिलता है। तो यहाँ पे आप $39.95 सेव कर सकते हैं। एंड लास्ट में आपको एक ऑफर मिलता है जो कि पासफैब फॉर एक्सेल, तो उसके साथ अगर आप पासफैब फॉर जीप लेते हैं तो ये आपको $19.95 में 1 ईयर लाइसेंस मिलता है, जहां पे आप $19.95 सेव कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूं ये सॉफ्टवेयर को आपको कैसे यूज करना है। तो फ्री ट्रायल में क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां से आपको इंस्टॉल करना है तो थोड़ा टाइम में ये इंस्टॉल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही सॉफ्टवेयर को आप ओपन कर देते हैं तो आपको लेफ्ट साइड में 2 ऑप्शन मिलता है। ऊपर मिलता है विंडोज रिपेयर एंड नीचे मिलता है हाउ टू बूट फ्रॉम ए यूएसबी फ्लैश ड्राइव। तो राइट साइड में सभी इशू का डिटेल्स मेंशन किया गया है, जैसे फिक्स विंडोज सिस्टम इशूज के नीचे डिटेल्स दिया गया है। यहाँ पे रिकवरी एंड एक्सपोर्ट करप्टेड सिस्टम डेटा, इसके नीचे भी डिटेल्स है। पैटिशन एक्सेप्शन हैंडलिंग, इसके नीचे भी डिटेल्स है। एंड अदर सिस्टम इशूज, तो उसके नीचे भी डिटेल्स है। तो ये जगह में आपको पहले एक बूटेबल डिस्क क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक यूएसबी फ्लैश ड्राइव लगेगा, मीन्स एक यूएसबी पेन ड्राइव लगेगा। वो पेन ड्राइव को आप बूट करके ये सभी इशू को आपका सिस्टम का फिक्स कर सकते हैं। तो मेरे पास एक यूएसबी पेन ड्राइव है, तो आप कोई भी एक यूएसबी पेन ड्राइव को यूज कर सकते हैं बूटेबल डिस्क बनाने के लिए। तो इसको मैं लैपटॉप में कनेक्ट कर देता हूं। तो अभी हमारा फ्लैश ड्राइव पीसी में कनेक्ट हो गया। तो ये जगह मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे ये हमारा फ्लैश ड्राइव है। तो इसको एक बूटेबल डिस्क क्रिएट करना पड़ेगा, तो आपको क्रिएट बूट डिस्क में जाना है। तो ये जगह में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यहाँ पे डालना है। तो ये जो लैपटॉप है ये 64 बिट का है विंडोज 10 के साथ, तो मैं विंडोज 10 64 बिट डाल दिया एंड ये जगह में हमारा यूएसबी पेन ड्राइव जो है शो कर देता है। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। तो ये जगह में आपको मैसेज आ जाता है क्रिएटिंग ए बूट डिस्क विल इरेज ऑल योर डेटा, मीन्स आपका यूएसबी पेन ड्राइव में जो भी डेटा रहेगा उसको ये इरेज कर देगा। तो ये जगह में कंटिन्यू कर देता हूँ। तो ऐसा ही
ये 1.18 GB का है, तो थोड़ा टाइम लेगा। उसके बाद ये एक बूटेबल डिस्क जो है क्रिएट कर देगा। तो ये जगह में आप ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं कि आपका कौन सा सिस्टम है, उस हिसाब से आपको बायस में जाना है। जैसे हमारा ये HP सिस्टम है, तो HP में आपको F12 जो है प्रेस करके बायस में जाना है। अगर आपके पास दूसरा कोई भी सिस्टम है तो यहाँ से आप उस हिसाब से उसका बायस में जा सकते हैं। तो अभी मैं इसको क्लोज कर दिया। अभी हम रिस्टार्ट करते हैं एंड हमारा F12 प्रेस करके हम बायस में इसको ओपन करेंगे। तो अभी हमारा सिस्टम जो है ये बायस में ओपन होगा। तो जैसे ही आप आपका USB पेन ड्राइव से इसको बूट करेंगे तो सिस्टम कुछ ऐसे ही ओपन होगा, जिसमें आपको ओनली एक ही आइकन यहाँ पे दिखेगा जो कि पासफैब फिक्स यू विन का है। तो ये जगह में आप पहला जो आपको ऑप्शन मिलता है सॉल्यूशन सेंटर, तो ये जगह में स्मार्ट सिस्टम रिपेयर है, ऑटोमेटिकली आप रिपेयर कर सकते हैं। मीन्स ये जगह में आपको सिलेक्ट करना है आपका विंडोज़ एंड ये जगह में स्टार्ट रिपेयर करना है। तो जैसे ही आप रिपेयर स्टार्ट कर देंगे तो ये जगह में ये लगभग 30 मिनट का टाइम लेता है एंड आपका सिस्टम को ये पूरा स्कैन कर देता है। 30 मिनट के अंदर आपका सिस्टम को ये पूरा रिपेयर कर देता है। जैसे कि अगर आपके स्क्रीन में ब्लू कलर का एरर मैसेज आता है या आपका ब्लैक स्क्रीन आता है, ओनली कर्सर दिखाई देता है, या आपका बूट में प्रॉब्लम आता है या बार बार सिस्टम रिस्टार्ट होता है, तो सभी इशू को ये फिक्स कर देता है। तो सिस्टम का इशू के हिसाब से ही ये टाइम लेता है। जैसे 30 मिनट्स रिमेनिंग लिख रहा था बट ये कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद रिस्टार्ट का ऑप्शन आता है, तो सिंपल आपको यहाँ से रिस्टार्ट कर देना है या आप यहाँ से भी रिस्टार्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी रिस्टार्ट का ऑप्शन आता है, तो यहाँ से भी आप रिस्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से रिस्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही आप रिस्टार्ट करेंगे तो फिर से सेम टाइप का स्क्रीन आपको मिलेगा, तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। जैसे ही ओपन करेंगे सेम सॉफ्टवेयर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद बाकी सभी इशू आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। जैसे पासवर्ड रीसेट करना है तो पासवर्ड रीसेट यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे एक ही विंडो है एंड एक ही ड्राइव में इंस्टॉल है, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर दिया। तो उसके बाद आपका सिस्टम में जितना भी आईडी है यहाँ पे शो करेगा। तो उसके बाद एक को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ये जगह में ऑप्शन आता है चेंज विंडो पासवर्ड, तो यहाँ से आप पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं। अगर रिमूव करना है पासवर्ड तो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये जगह से क्रिएट न्यू एडमिन भी आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे चेंज पासवर्ड किया तो नेक्स्ट किया तो स्क्रीन कुछ ऐसे आएगा। तो जैसे ही आपका अकाउंट रीसेट हो जाता है तो ये डिफॉल्ट एक पासवर्ड सेट कर देता है। जैसे कैपिटल में RE123456 है, ये पासवर्ड से आप फिर से लॉगिन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है सॉफ्टवेयर की रिकवरी। जैसे आपका जो विंडोज की है अगर आप उसको रिकवर करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। जैसे ये जगह में मेरा विंडोज C में है, तो ये जगह में मेरा टोटल दिखा देता है मेरा कौन सा विंडोज है एंड उसका लाइसेंस की क्या है। तो यहाँ से मैं इसको सेव कर सकता हूँ। जैसे सेव, देन आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। मीन्स आपका की जो है ये टेक्स्ट फाइल के अंदर सेव हो जाता है। तो नेक्स्ट ऑप्शन आपको आता है डेटा रिकवरी। तो यहाँ से आप डेटा रिकवरी कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी फाइल अगर आपका बाय मिस्टेक डिलीट हो गया है या करप्ट हो गया है या वायरस अटैक में डिलीट हो गया है तो उसको आप रिकवर कर सकते हैं। तो ये स्क्रीन में आपका सभी पार्टीशन शो करता है, कौन सा पार्टीशन में आपका डेटा था, तो उस हिसाब से वो रिकवर कर देता है। अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं ऑल डिस्क, तो ये जगह में आपका टोटल कंप्यूटर में ये स्कैन करेगा कौन सा फाइल डिलीट हुआ है, उस हिसाब से वो रिकवर कर देता है। जैसे मैं ये ऑप्शन देता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करता हूँ, तो ये जगह में नेक्स्ट आपको ऑप्शन देता है कि आपका ऑल टाइप फाइल है, फोटोज है, वीडियोज है, डॉक्यूमेंट्स है, ऑडियो है या अदर्स है, तो उस हिसाब से वो रिकवर करता है। जैसे मैं ओनली फोटो यहाँ पे देता हूँ तो ओनली फोटो फाइल को ही ये रिकवर करेगा। जैसे यहाँ पे ये स्कैन करना चालू करता है, उसके बाद जितना भी फोटो आपका डिलीट हुआ है वो यहाँ पे शो कर देता है। जैसे इसको मैं क्लोज कर देता हूँ तो ये जगह में एग्जिस्टिंग फाइल आ रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। जैसे मेरा ये फोल्डर है तो इसके अंदर कोई भी एक फाइल आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है वो फोटो के ऊपर, ये जगह में रिकवर कर देना है। तो ये जगह में ऑप्शन देता है कि आपको पाथ कौन सा देना है। जैसे मैं ये पाथ देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे रिकवर ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है, तो आपका जो भी फोटो रहेगा उसको ये रिकवर कर देगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है बैकअप एंड रिस्टोर। तो ये जगह में आप पार्टीशन का बैकअप भी ले सकते हैं, ये जगह में पार्टीशन रिकवरी भी कर सकते हैं, डिस्क बैकअप ले सकते हैं, डिस्क रिस्टोर कर सकते हैं,
ये जगह में क्लोनिंग पार्टीशन कर सकते हैं, क्लोनिंग डिस्क कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है पार्टीशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये ऑप्शन से आप पार्टीशन को रिसाइज कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये जगह में ऑप्शन आपको दिखाता है, जैसे आपका सभी ड्राइव यहाँ पे शो करता है। तो आपको अगर क्रिएट करना है, फॉर्मेट करना है, डिलीट करना है, मूव करना है, रिसाइज करना है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन मिलता है डेटा वाइप। तो यहाँ से आप कोई भी पार्टीशन को वाइप कर सकते हैं, स्पेसिफिक फोल्डर को वाइप कर सकते हैं, या डेटा को भी वाइप कर सकते हैं। जैसे ये जगह में मैं डेडिकेटेड एक आपको फोल्डर वाइप करके दिखाता हूँ। आपको यहाँ पे स्टार्ट में जाना है, वाइप फाइल्स, वाइप स्पेसिफिक फोल्डर। तो ये जगह में क्लिक करना है। तो ये जगह में आपको ऐड करना है। जैसे अभी हम कुछ भी एक फाइल यहाँ पे ऐड कर देते हैं। जैसे ये फोल्डर को अगर आपको वाइप करना है तो आपको जस्ट सिलेक्ट कर देना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है। तो ये जगह में आता है प्लीज सिलेक्ट फोल्डर फर्स्ट। तो ये जगह में आपको फोल्डर को सिलेक्ट कर देना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है, उसके बाद यस कर देना है। तो ये जो फोल्डर है इसको ये परमानेंट ही आपका सिस्टम से वाइप कर देता है। उसके बाद अगर आप जाके देखेंगे तो ये फोल्डर आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये परमानेंटली उसको डिलीट कर देता है। तो ये अभी कंप्लीट हो गया है एंड उसका डिटेल्स यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये कंप्लीट हो जाने के बाद आपको फिर से ये सिस्टम को शट डाउन करना है। शट डाउन करने के बाद आपको नॉर्मल बूट ही करना है। जैसे मैं यहाँ पे इसको शट डाउन कर देता हूँ। तो अभी हमारा सिस्टम कंप्लीट शट डाउन हो गया है। तो मैं ये यूएसबी पेन ड्राइव को यहाँ से निकाल देता हूँ। तो जैसे ही आप यूएसबी पेन ड्राइव को निकाल देंगे एंड आपका सिस्टम को बूट करेंगे तो आपका सिस्टम जो है नॉर्मल बूट हो जाएगा एंड आपका जो ओएस है वो ओपन हो जाएगा। तो अभी हमारा सिस्टम एज यूजुअल लॉगिन हो गया, जैसे नॉर्मल लॉगिन होता है। तो ये जो बूटेबल यूएसबी फ्लैश ड्राइव रहता है उसको आप कभी भी आपका सिस्टम में इशू आता है तो सेम वे में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एंड आपका जो भी इशू आया होगा उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं।